आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जनाब का मोस्ट अवेटेड ब्लॉग जो है आ गया। देखकर रियली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें, इमोशनल चीज़ें दिखाई दी जिनको देखकर बहुत ही अच्छा लगा। अब जो हेटर्स हैं ना, वो यही कहेंगे कि देखो, हम तो पहले ही कहते थे ना, आप लोग तो बेकार में इनके पीछे पड़े हुए थे। बट मैं ये कहना चाहूँगा, जो बेसिकली आपको दिखाया जाता है, आप उसी से ही तो इन्फ्लुएंस होते हैं और उसी का जवाब देते हैं। या एक्चुअल में क्या हुआ है कि टोटली टोटली इन्होंने टाइमलाइन जो है वो गलत दी है, टोटली गलत दी है। हम सिर्फ वही बात करते हैं जो कि ये दिखाते हैं। कहने को ये भी कहा जा सकता है, जो दिखता है वो सही नहीं होता। पर देखिए, ये जो भी कुछ 10 से 15 मिनट की चीज़ों में दिखाते हैं, वही हमको समझ में आता है, उसी से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उसी की कॉपी करते हैं और उसी के बारे में बातें भी करते हैं। टीवी में एक जो है 30 मिनट का या 20 मिनट का एक सीरियल आता है, तो वो सीरियल को देखने के बाद में उसके ऊपर बातें की ही जाती हैं। लेकिन 30 मिनट के अलावा और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो तो हमें पता नहीं होता। बेसिकली उस सीरियल में जो दिखाए जाते हैं, कुछ इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं जो बेसिकली किसी स्टोरी को वो लेकर बने बने हुए होते हैं। तो इस तरह से हमें जो दिखाया जाता है, हम तो उसी के ऊपर बात करेंगे। इसमें ये थोड़ा है कि हम जो दूसरे से हेट करते हैं। हम अच्छी बातों को अच्छा कहेंगे और बुरी बातों को बुरा कहेंगे। और इतने रीज़न हैं ये सब बात करने के, जो हम पॉइंट टू पॉइंट 8 से 10 पॉइंट मैंने भी गिनाए थे और पॉइंट टू पॉइंट गिनाए थे। वो सारे रीज़न हैं कि सब लोग डाउट करें। कैसे इस समझ में ही नहीं आता इस व्लॉग को देख के, कैसे एक माँ को इतना इग्नोरेंस मिल सकती है कि उसको कोई अटेंशन ना मिले। इस पूरे पूरे ड्यूरेशन में हमने 10 या पॉइंट ऐसे गिनाए हैं कि जबकि उसको कोई अटेंशन नहीं मिल रहा है, पीपीका को किसी तरह की केयर नहीं मिल रही है कि उसको कुछ अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या कहाँ उसको पेन हो रहा है या उसको क्या करने का हो रहा है। घर के अंदर जितने जो बड़े हैं, वो कोई उसको सजेस्ट नहीं कर रहा है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बेटा ऐसे ध्यान रखो, ये मत करना, और इससे ऐसा करोगे तो ये गलत हो जाएगा, आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। कोई भी किसी भी ब्लॉग में 3-3 ब्लॉगर घर के अंदर हैं, लेकिन कोई भी ये बात नहीं करता कि बच्चा जो आएगा तो कब, तब उसके बाद में किस किस तरह के इवेंट्स होंगे, क्या क्या चीज़ होंगी घर के, क्या क्या चीज़ बदल जाएंगी। और जो वो खुशी जाहिर होती है ना कि घर में के अंदर कुछ आने वाला है, तो वो कहीं दिखाई नहीं देता। और कारण देखिए, बच्चा घर में आने वाला है तो बच्चे से संबंधित बहुत सारी चीज़ें लाई जाती हैं। मे बी कोई पालना लेकर आता है, कोई उसकी बेडशीट वगैरह जो लेकर आता है, कोई स्पेशल बेड लेकर आता है, कोई मच्छरदानी को, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं मैटरनिटी की जो बेसिकली लाई जाती हैं। लेकिन यहाँ कहीं पर भी आपने देखा कि किसी ने भी उसके बारे में बात करी हो, शॉपिंग करी हो। शॉपिंग करने के लिए तो सबसे आगे हैं, लेकिन जो नहीं करी वो इस तरह की शॉपिंग नहीं करी, तो लोग तो बात करेंगे ही ना। जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनका ध्यान नहीं रखा गया, उन्हें दिखाया भी नहीं गया। तो ये सब चीज़ें तो दिखाती हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और फिर सबसे बड़ी बात ये घर का कंस्ट्रक्शन, ऐसा क्या हो गया था जो घर का कंस्ट्रक्शन इतना सारा छेड़ने की ज़रूरत थी, इतना सारा करने की ज़रूरत थी। अब ये भी तो देखिए ना, बच्चा आने वाला है और हम पहले ही कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ जो दिखाई दे रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इन्होंने टाइमलाइन गलत बताई है कि बच्चे की डिलीवरी जो है कब होनी है। सबसे बड़ी बात कि बच्चे का जो रूम है वो स्पेशली अच्छा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी उसके रूम की भी तैयारी की नहीं करी गई। आपने किस तरह से काम किया है? तो ये सारी चीज़ें अगर आप वहाँ पर ब्लॉग में दिखाते हैं और ये चीज़ें सारी गायब हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी तो लोग तो बात करेंगे ना। अब जब सबके ब्लॉग आ गए, सबकी बातें हो गई, तो अब उनका एक एक बात का जवाब जो है उस इस व्लॉग में दिया जा रहा है। रियली टच वुड, कई सारी चीज़ें इमोशनल लगी और बहुत अच्छी लगी। बच्चे के लिए एक माँ की तड़प, रियली देखकर बहुत अच्छा लगा। बड़ा इमोशनल मोमेंट था। शायद हो सकता है कि सभा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी फैमिली के लिए, और सभा की शादी की डेट थी, तो उसी टाइम दौरान में ही सब कुछ शॉपिंग करनी थी, इधर उधर जाना था। दो दो बार मोदा जाया गया, वहाँ पे सारे अरेंजमेंट देखे गए। और सारे अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ किसने देखे? पीपिका जी ने देखे। या और कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से ये टाइमलाइन जो है ठीक से बताई नहीं गई? ना अगेन मैं यही कहूँगा कि जो बच्चा है वो ठीक है और जल्दी ही वो घर भी आ जाएगा। क्योंकि ये जितनी कॉम्प्लिकेशंस बताई गई कि प्री मेच्योर डिलीवरी में ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, वो पता नहीं क्यों बताई गई, या फिर जो टाइमलाइन है इसको छुपाने के लिए ये सब चीज़ें बोली गई। हमने पहले भी दुआ की है, आज फिर दोबारा कहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो बच्चा जल्दी ठीक होकर अपनी माँ के पास आए
और बच्चा अपनी माँ को वो सब कमियाँ पूरी करे जिसके लिए वो एक्सपेक्ट करती है, जो उसको खुशी देती है। चलिए इस पॉडकास्ट में इतना ही, और मिलते हैं अगले अगले पॉडकास्ट में। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबको खुशियाँ देना ना भूलें और खुश रहें और अपने रिश्तों की कदर करें। ये रिश्ते ही हमको जीवन में आगे बढ़ने की साहस देते हैं, हिम्मत देते हैं। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।